कहते हैं माँ सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वो एक संसार होती है। और जब वो गर्भवती होती है तो उसके विचार, भावनाएं और कर्म उस जीवन को गढ़ते हैं जो उसके भीतर पल रहा होता है। ये कहानी है एक माँ की और उसके दो जुड़वा बच्चों की। एक ही कोख से जन्मे दो बच्चे, दोनों बिल्कुल अलग, एक गुस्से वाला और एक करुणा से भरी हुई। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कहानियाँ। यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक संदेश है, श्रीमद् भगवत गीता और हमारे शास्त्रों से प्रेरित। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनुष्का से। अनुष्का एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला थी। कुछ सालों बाद जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, वो खुशी से झूम उठी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा झटका लगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट में दिखा वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। सबको लगा वो खुश होगी, पर अनुष्का का चेहरा उदास रहने लगा। उसके पति की नौकरी छूट चुकी थी, ससुराल से भी आर्थिक दबाव था, सारे घर का बोझ उस पर था। वो थकी हुई, चिड़चिड़ी और अंदर से टूटी हुई थी। रोज़ वो कहती, मैं दो बच्चों को कैसे संभालूंगी, शायद मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। धीरे धीरे उसका गुस्सा, उसकी थकान, उसका व्यवहार बन गया। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती, जोर से बोलती और मन में नकारात्मक सोच भरती। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, वो ऐसे दिन रात सोचती रहती। एक रात नींद में उसे एक सपना आया। वो एक अंधेरे जंगल में चल रही थी और दो छोटे छोटे बच्चे रोते हुए कह रहे थे, माँ हम अंधेरे में क्यों हैं। अगले दिन वो मंदिर गई, चुपचाप भगवान कृष्ण के सामने बैठी और कहा, हे कृष्ण, अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच ही नहीं पा रही हूँ तो मैं कैसी माँ हूँ। तभी मंदिर में पुजारी जी गीता का श्लोक पढ़ रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमः वसादयेत् आत्मैव वात्मानो बन्धुरात्मैव रिपुत्मानः। इसका अर्थ है, इंसान को स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही खुद का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये सुनते ही अनुष्का सोच में पड़ गई। इसका मतलब मैं ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी मित्र या शत्रु बन सकती हूँ। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने रोज श्री कृष्ण के भजन सुने, हर सुबह ध्यान किया, गर्भ में पल रहे बच्चों से बात की। 9 महीने बाद दो प्यारे जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, आरव और मीरा। दोनों स्वस्थ थे, पर स्वभाव बिल्कुल अलग अलग। आरव अक्सर चिड़चिड़ा रहता, जल्दी गुस्सा करता। मीरा शांत, मुस्कुराती हुई, हर किसी को स्नेह से देखती। डॉक्टर भी बोले, ये कितना अद्भुत है, दोनों साथ जन्मे लेकिन स्वभाव कितना अलग है। अनुष्का जानती थी ये सब क्यों हो रहा है। गर्भ का पोषण सिर्फ भोजन से नहीं होता। माँ के विचार, भावनाएं और मनस्थिति शिशु की आत्मा को आकार देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। उससे साधो, संवारो और आत्मा को प्रेम दो। माँ अगर ध्यान, भक्ति और सकारात्मकता को अपनाए, उसका हर बच्चा दिव्यता का प्रतीक बन सकता है। अनुष्का अब एक संतुलित, आध्यात्मिक और शांत माँ बन चुकी थी। उसने दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार से पाला, लेकिन मीरा बचपन से ही शांत, विनम्र और दूसरों के दुख को समझने वाली थी। वहीं आरव हर बात पर चिल्लाना, खिलौना तोड़ देना, स्कूल में झगड़ा कर लेना, वो खुद को गुस्से में ही जिंदा रखता था। एक दिन अनुष्का ने आरव से पूछा, बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं माँ, पर अंदर से मुझे सब बुरा लगता है, मैं ठीक नहीं हूँ। 8 साल की उम्र में आरव ने माँ से पूछा, माँ मीरा इतनी शांत क्यों है और मैं इतना गुस्सैल क्यों हूँ। अनुष्का चुप हो गई।
कुछ देर सोचकर उसने आरव और मीरा दोनों को बिठाया और सच बताया। बेटा, जब तुम दोनों पेट में थे तब पहले मैं बहुत दुखी थी और चिड़चिड़ी थी, पर फिर मैंने श्री कृष्ण की शरण ली और मैंने भजन, ध्यान और प्रेम से खुद को बदला। इसीलिए तुम दोनों पे इसका असर है। आरव इतना गुस्सैल है और मीरा इतनी शांत। आरव चुप रहा और फिर बोला, तो मैं ऐसा इसीलिए हूँ क्योंकि आप दुखी थी। अनुष्का ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तुम वैसे नहीं हो। तुम जैसे भी हो मेरे लिए सबसे प्यारे हो। अगर तुम चाहो तो तुम बदल सकते हो। जैसे मैं बदली वैसे ही तुम भी बदल सकते हो। उस रात आरव पहली बार मंदिर गया। मीरा ने उसे हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के सामने बिठाया। आरव ने धीरे से आंखें बंद की और मन में कहा, भगवान, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? क्या मैं बुरा बच्चा हूँ? तभी मंदिर में धीमे स्वर में गीता पाठ चल रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजेन संतरिष्यति। इसका अर्थ है, यदि तुम सबसे बड़ा पापी भी हो तो भी ज्ञान की नाव से इस संसार सागर को पार कर सकते हो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी के सामने रोना स्वीकार किया। उसके बाद आरव ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। मीरा के साथ वो हर दिन कृष्ण की कहानियाँ सुनता। वो गुस्सा तो करता था, पर वो खुद माफ़ी मांगना भी सीख गया था। स्कूल में जब उसने एक दोस्त को गिरते देखा तो वो दौड़कर उसकी मदद करने गया। वही आरव जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, अब वो बदल रहा था। 10 साल की उम्र में स्कूल के गीता श्लोक प्रतियोगिता में आरव ने भी भाग लिया। सब हैरान थे। वो लड़का जो कभी चिल्लाता, अशांति से श्री कृष्ण का संदेश सुना रहा था। श्लोक के अंत में उसने कहा, श्री कृष्ण ने मुझे खुद से मिलवाया। मैं अब बदलना चाहता हूँ। मैं खुद से प्यार करना चाहता हूँ। अनुष्का मंच पर रो रही थी। मीरा ताली बजा रही थी और भगवान कृष्ण की मूर्ति के चेहरे पर मानो मुस्कान थी। गर्भ संस्कार सिर्फ जन्म तक नहीं चलता। प्रेम, भक्ति और आत्म स्वीकृति से जीवन में कभी भी परिवर्तन लाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबका उद्धार संभव है, बशर्ते मनुष्य अपने भीतर झांके और खुद को स्वीकारे। हर माँ, हर बच्चा अपने मन के अनुरूप दुनिया बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इसे हर उस माता पिता तक पहुँचाए जो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसी और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।